नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ दिव्या माधवानी। तो राजधानी भोपाल से इस समय एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां गौतम नगर थाना क्षेत्र के आरिफ नगर मैदान में कचरे के ढेर से के बीच गौवंश के अवशेष मिले, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। बता दें कि गोपाष्टमी के दिन पर यह घटना सामने आई है। इसने हिंदू संगठनों में भी बेहद गुस्सा आक्रोश पैदा कर दिया है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि स्थानीय जो लोग हैं, इस जो कृत्य आया है इसको अंजाम जिस लोगों ने दिया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर चेतावनी भी दी है कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो गई तो फिर शहर भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर सुदर्शन न्यूज लगातार नजर बनाए हुआ है और गौवंश की रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों की बात देश तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। भोपाल में गौवंश के अवशेष मिलने से जो बवाल मचा है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी जुड़ गए हैं, साथ ही विजेंद्र परिहार जी हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजेंद्र जी। सबसे पहले राम जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इतना बड़ा जो घटना सामने आई है जहां पर गौवंश के अवशेष मिले हैं, इसको लेकर क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार पहले वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए दिव्या, मैं आपको और हमारे दर्शकों को सबसे पहले बता दूं कि ये मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का या मध्य प्रदेश का कोई पहला मामला नहीं है। एक हफ्ते में यानी कि 7 दिन में और एक पखवाड़े में पूरे मध्य प्रदेश भर से लगभग दर्जन भर मामले लगातार सामने आ रहे हैं और बदस्तूर ये जो गौवंश की हत्या और उसके बाद उनके अवशेषों की तस्करी के जो मामले हैं, ये सिलसिलेवार सामने आ रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी टीम ने एक फिर बड़ा धावा बोला है और 3 गौवंश के जो अवशेष हैं उनको राजधानी भोपाल के आरिफ नगर के एक बड़े मैदान से बरामद किया है, जो कि राजधानी भोपाल का गौतम नगर थाना क्षेत्र कहलाता है। और इस इलाके से इस गौवंश के अवशेष के बरामद होने के बाद जो हिंदू संगठन है, उनका ये आरोप है कि कहीं न कहीं गोपाष्टमी के दिन हिंदुओं को उकसाने के लिए, चूंकि गौवंश की तस्करी और उनकी हत्या करना एक अलग मामला है, लेकिन गोपाष्टमी के दिन यदि गोवंश की हत्या की जाती है और उनके अवशेषों को इस तरह से फेंका जाता है, तो कहीं न कहीं हिंदू संगठनों को, हिंदुओं को और मध्य प्रदेश सरकार को अपने आप में ये जिहादी तत्वों की और गौ हत्या जो है उनका एक अपने आप में इसको खुला चैलेंज कहा जा सकता है दिव्या। तो एक सबसे बड़ी बात, इसको चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। और अब इस पूरे मामले पर न केवल हिंदू संगठन मुखर हो गए, बल्कि कुछ देर पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हिंदूवादी कार्यकर्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और विधायक भी हैं रामेश्वर शर्मा, उनका भी एक बड़ा तीखा बयान आया है। और उनके बाद फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उमा भारती, जो कि फायर ब्रांड नेता है, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र स्तर की वो नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उनने भी ये कहा है कि मध्य प्रदेश में अब गौ रक्षा करने के लिए वो एक बड़ा संकल्प लेंगी और 2029 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें संभावित उमा भारती अब बड़े प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो हर तरफ से अब एक बुरी तरीके से एक माहौल निर्मित हो गया, जिसमें न केवल हिंदू संगठन बल्कि राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी है, प्रतिनिधि हैं, भावी प्रत्याशी हैं या प्रतिनिधि हैं, वो भी अब मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू संगठनों के द्वारा अब गाय को राजमाता का दर्जा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना बाकी है कि मध्य प्रदेश सरकार। पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, किस तरीके से आपने खुलासा किया है और धावा बोला है। सबसे पहले सर ये पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से ये पूरी जो प्लानिंग है वो उसके खिलाफ की गई, धावा बोला गया, छापा मारा गया और अब आगे क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर। जिस प्रकार की कल गोपाष्टमी पर बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही दुखदायी घटना है कि गोपाष्टमी के पर्व पर कल हमारे जिला वीर सावरकर के प्रताप प्रखंड के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलती है कि वहां पर कुछ गौ माता के अवशेष बोरी में भरकर वहां छुपा दिए गए थे। तो हमारे जो भी कार्यकर्ता वहां पे, हमारे बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दिन रात हिंदुओं के काम में गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो उन्हें कुछ वहां के सूत्रों के अनुसार उन्हें वहां सूचना मिली, तो हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे। वहां हमने देखा तो उसमें से जो गौ माता के अवशेष थे वो हमने पहले उसकी पूरी जांच की। पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने जांच की कि हाँ ये गौमासी है, क्योंकि उससे विगत 2 से 3 दिन पहले भी कुछ अवशेष वहां बावड़ी है, एक वहां पे बावड़ी में कुछ अवशेष मिले थे। तो लेकिन क्या हुआ कि हमें जो पुलिस को सूचना दी हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो पुलिस ने उसको ये कह के बोल दिया कि उसकी लीपापोती कर दी कि ये तो गौमांस नहीं है, ये किसी और चीज के अवशेष है। अगर पुलिस उसी समय पर इस चीज पे ध्यान देती तो हो सकता है कि ये दुर्घटना होने से रुक जाती।
लेकिन जब जैसे ही हमारी टीम को वहां पता चलता है तो हम लोग वहां तत्काल वहां हम लोग पहुंचते हैं स्पॉट पे जाकर हमने सब देखा तो वो बिल्कुल ही गौ माता के ही अवशेष थे। हमने उनको पूरा संज्ञान में लिया। फिर वहां हमने थाना गौतम नगर को सूचना दी, वहां से पुलिस बल आया, पुलिस बल ने आके उसको देखा। उन्होंने भी इस चीज की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि अभी हमने उन लोगों से मांग की है कि इसको आप ले जाकर इसकी फोरेंसिक जांच हो, जो कि कल रात में फोरेंसिक जांच के लिए गया हुआ है। और जैसे ही उसका वहां से फोरेंसिक जांच होके आती है तो हमने उनसे ये भी कहा है कि डॉग स्क्वाड बुलवा के ये आपके अवशेष कहाँ से आए हैं, ये कहीं ना कहीं से तो आए हैं। डॉग स्क्वाड जब आएगा और वो किसके घर में गौ माता कटी है, अब गौ माता तो कटी है, कोई सनातन धर्म प्रेमी तो गौ माता की हत्या करेगा नहीं, क्योंकि हमारे गौ माता में 24 करोड़ देवी देवता होते हैं, हम गौ माता का पूजन करते हैं। कल गोपाष्टमी का बहुत बड़ा दिन था, तो जिसके घर में भी कटी है वो वहां पे डॉग स्क्वाड बुलाया जाए और उनके घरों तक पहुंचा जाए कि ये इस तरीके की घटनाएं हर बार क्यों हो रही हैं। अभी पहले भी कुछ समय देखने में आया था हमारे यहाँ पर कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर कम्मू के बाग में भी 4 से 5 गौ माताओं का मांस कम्मू के बाग से पिपरानी क्षेत्र ले जाया जा रहा था, वो भी हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। अभी नवरात्रि के टाइम पे जब हिंदुओं का चल समारोह चल रहा था, उस रात में हबीबगंज नाके पे हम लोगों ने गौ मांस पकड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद परवलिया में, गांधीनगर में, मतलब भोपाल के चारों दिशाओं में, चारों कोनों में हर जगह से गौमांस आ रहा है, बाहर से गौमांस आ रहा है। इससे पहले पिछले महीने हमने भोपाल शहर के सीमांत पे जितने भी 24 थाने आते थे, बाहर से हमने एक साथ एक ही समय पे वहां पर गौ माता की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम पे हमने ज्ञापन दिया था कि इसकी पूर्णता से जांच हो कि ये गोमांस कट के कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ सप्लाई होता है। उसके लिए हमने पूरे 24 थाने एक साथ हमने 24 थानों का घेराव किया था। और आज भी हम यही मांग करते हैं, जिस प्रकार से कल हमें गौ माता के अवशेष मिले हैं, तो हमारा अभी भी पुलिस प्रशासन से और शासन से यह आग्रह है कि इसकी पूर्णता से जांच हो और जो भी इसके पीछे विधर्मी और जिहादी हैं उनको सामने लाया जाए। अगर पुलिस प्रशासन इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सकल समाज के साथ रोडों पर उतरेगा और उग्र आंदोलन करेगा। बिल्कुल, ऐसे में जिस तरीके मैं एक से बात आपने बताया दिव्या है कि दिव्या कई बार ऐसा कुछ हो चुका है और इसको लेकर राम जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसके पीछे नेटवर्क क्या कुछ कार्रवाई के साथ साथ पूछना चाहूंगी, क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं हिंदू त्योहारों पर ही ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, पहली घटना नहीं, हमेशा हिंदू त्योहारों पर हिंदुओं को ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है। देखिए देखिए हमने एक पूरी सुदर्शन न्यूज ने इसको लेकर एक पूरी सीरीज दिखाई थी, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के 8 से 12 जिले, 1 दर्जन जिलों में सिलसिलेवार बीते साल, पिछले साल ईद के समय पर लगातार गौवंश की हत्या के मामले सामने आए थे। और उसके बाद में वो जो सिलसिला है वो थमने का कहीं नाम नहीं ले रहा। और वो जो सवाल आपके नेटवर्क का है, तो निश्चित तौर पर गौवंश का जो मांस होता है, उसके जो अवशेष होते हैं, उसकी जो अंग होते हैं, उनका एक अंतरराज्यीय गिरोह बाकायदा इसके पीछे काम करता है, जो कि सस्पेक्टेड है। उसके तार न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, बल्कि भोपाल के बाहर, चाहे बात राजस्थान की करें या महाराष्ट्र की करें या छत्तीसगढ़ की करें, जो मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य है, उन सभी राज्यों से कई बार जो गौवंश के जो तस्कर होते हैं वो कई बार पकड़ाए हैं। बीते दिनों बजरंग दल ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, जब राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर जो मंडी द्वीप स्थित है, वहां से एक ट्रक को पकड़ा था, जिनकी अंतरराज्यीय एक गिरोह का एक हिस्सा था। वो इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे हुए मंडी द्वीप में एक युवक को चाकुओं से जिहादियों के द्वारा इसलिए गोद दिया गया था क्योंकि ईद के समय पर वो गौ मांस को राजधानी भोपाल में खपाने के लिए आ रहा था और वो किसी दूसरे राज्य का है। तो एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश भर में गौ तस्करों का फैला हुआ है और उसके जो तार है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गौ तस्करों से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ एक सवाल इनसे भी पूछना चाहता हूँ, विजेंद्र जी से। विजेंद्र भाई, मेरा एक सवाल इस पूरे मामले को लेकर ये है आपसे कि क्या आप ऐसी कोई संगठित एक नीति बनाएंगे कि प्रदेश सरकार और जो न्यायपालिका है वो इसको लेकर एक ऐसी नीति बनाए कठोर कि कोई भी जो गौवंश का जो हत्यारा है वो हत्या करने के लिए वो की 10 बार सोचे। कहीं ना कहीं यदि गाय को राजमाता बनाया जाता है तो राजमाता बनने के बाद क्या वैसा दर्जा दिया जाना संभावित है जिसमें एक काउंटर कार्रवाई की जाए कि जिस तरह से ये गाय की हत्या करते हैं, गौवंश की हत्या होती है, तो क्यों ना जिहादी तत्वों को या जो गौवंश की हत्या करते हैं उन्हें भी मृत्यु की सजा दी जाए? क्यों ना गौवंश के जो हत्यारे हैं उन्हें क्या फांसी की सजा मिलना चाहिए? कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल विजेंद्र जी, मेरा जी भी मैं सवाल आपको है बता क्योंकि जी मैं आपको बता दूं
कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शुरू से ही गौ माता को लेकर हमेशा सक्रिय रहा है और हमेशा वो चाहता है कि इस प्रकार का कानून बने और कानून ऐसा कठोर से कठोर कानून बने कि जो भी विधर्मी इसके पीछे हैं, जो भी गौ माता की हत्या करते हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। और जिस प्रकार का आप चाह रहे हैं, इस प्रकार के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शुरू से कई बार आवेदन दे चुका है। हमारा जो हमारे गौ रक्षकों की टीम है पूरी इसमें लगी हुई है। हमने कई बार इस विषय में आवेदन भी दिया है और आने वाले समय में भी हम गौ माता के लिए, राजमाता के दर्जे के लिए भी हम लोग आगे जा रहे हैं। और जो भी होगा इसमें, हम जिस प्रकार का कानून आपने बोला है, हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून बने, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्थाएं जुड़ी है गौ माता से। हमारी गौ माता पूजने, हम अपनी गौ माता को माता के समान मानते हैं, हम जिसको पूजन करते हैं और वो विधर्मी हमारी गौ माता को रोटी के साथ खाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कि ये इसमें कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए। विजेंद्र जी, अगर देखो जिस दिव्या, तरीके से हम देख सबसे रहे बड़ी हैं कि बात मैं 7 आपको बता दिनों में दूं लगातार कि ऐसे मामले सामने दिव्या, आए, तो आखिर इतना डर क्यों खत्म हो गया है? डर क्यों नहीं लगता ये सब करने से पहले? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जहाँ आरिफ नगर में घटना घटी है, वहां से आधा किलोमीटर पे गौतम नगर पुलिस थाना है। मतलब पुलिस की नाक के नीचे से सारी चीजें हो रही हैं और पुलिस प्रशासन चुप है। क्या पुलिस प्रशासन को सारी चीजों की जानकारी रहती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है? या उनको ये नहीं पता इस चीज में कि कहाँ पे गौ माता की हत्या हो रही है, कहाँ पे गौ मांस काटा जा रहा है, या गौ माता को, सब कुछ पुलिस प्रशासन की लापरवाही और लचर रवैये का कारण है ये सब पूरा शासन प्रशासन के, मेरे को यहाँ तक लगता है कि इसमें हो सकता है कुछ ना कुछ मिली भगत हो। जो भी हो, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे में देख रहे हैं लगातार, तो इस बार जैसे आप कह रहे हैं कि लीपापोती है, तो अब क्या होगा? क्योंकि फिर से ऐसी घटना सामने आई है और बजरंग दल जो है और साथ ही विश्व हिंदू परिषद सभी कार्यकर्ता, अब ऐसा किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि इस बार ठोस कार्रवाई होगी और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, इसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर से गौ माता की रक्षा के लिए लगा है। अगर इस प्रकार से अगर कुछ भी दुर्घटना आने वाले समय में घटती है, अब तो क्या है, या तो फिर ये सनातन धर्म की संवेदनशीलता है और ये उनको मतलब उकसाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि हर त्योहारों पे ही क्यों होता है? हम लोग हर बार जानना चाहते हैं। अभी गोपाष्टमी थी, उससे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, नवरात्रि था, ये समय क्यों हो रहा है? बजरंग दल का, अगर हम पूरे कठोर कानून की मांग करते हैं, अगर आने वाले समय में कठोर कानून नहीं बना, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता सक्षा में उनको आगे क्या करना है उसका विचार हमारे वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। बिल्कुल, इसको लेकर देखिए राम जी दिव्या, मेरा मैं आपसे सबसे पहले सवाल मैं रहेगा आपको बता दूं दिव्या, जी। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक कानूनी प्रावधान जो पुराने थे, उन कानूनी प्रावधानों में एक बड़ा बदलाव किया है। पहले मध्य प्रदेश में यदि कहीं कोई गौवंश की हत्या करता है या कहीं तस्करी करता पाया जाता है, तो उसका जो वाहन होता था उसकी जमानत हो जाती थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में ऐसे किसी भी वाहन की जमानत नहीं होती है, उसको रायशाद कर दिया जाता है। रायशाद करना एक कार्रवाई होती है जिसके तहत कोई भी वाहन, जिस वाहन में यदि कहीं गौवंश ले जाते पाया गया है, तो उस वाहन को कंडम कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा, वो सड़ जाएगा। तो एक तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक ये प्रभावी कदम उठाया है। दूसरे जो सजा के प्रावधान है कि जहां निचली अदालतें पहले इसके लिए सेशन कोर्ट में इसकी जमानतें हो जाती थी 1 महीने के अंदर, तो अब उसमें 1 साल की सजा के प्रावधान प्रदेश सरकार के द्वारा एक याचिका इसको लेकर लगाई गई थी और उसमें सुनवाई की हाई कोर्ट ने, और उसके बाद में ये निर्णय वहां से लिया गया है कि अब किसी भी जिहादी तत्व की या किसी भी गौ तस्कर की जो जमानत है वो निचली अदालतों से और 1 साल के पहले नहीं दी जाएगी। इस तरह के 2 कानूनी बदलाव मध्य प्रदेश सरकार में हुए हैं। कैबिनेट में यह मुद्दा पिछली कैबिनेट में बड़ी संवेदनशीलता से और गंभीरता से छाया रहा था, और इस बार की जो विधानसभा है जो कि आगामी अगले 1 महीने में शुरू होने वाली, तो उसमें भी यह मुद्दा मुझे लगता है कि बड़ी गर्मजोशी से उठेगा। और न केवल भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठनों का यह मुद्दा है, बल्कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी समय समय पर आवाजें उठाती जा रही है और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन किए जाते रहे। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में जो गौवंश की हत्याएं हैं वो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही है। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ऐसे में विजेंद्र जी, हमारे ब्यूरो चीफ भी यही चीज़ कह रहे हैं कि सरकार इसको लेकर लगातार सख्त होती नजर आ रही है, कानून बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ रुख आपका? जिस प्रकार से सरकार कानून बनाने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विधर्मियों के बीच से डर जो है वो खत्म होता जा रहा है। जैसे अभी राम शर्मा जी ने बताया कि कानून में कुछ बदलाव हुए हैं, इसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि जो कबू के बाग में 4 से 6 गौ माता के जो वो मिले थे, उस टाइम पे उनका जो गोमांस मिला था, उस टाइम पे उनपे एनएस की कार्रवाई हुई थी और हम लोगों ने मांग की थी कि जो भी उनके अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाए।
तो लेकिन आज भी वो 3 से 4 महीने हो गए हैं, तो उनके घर की अभी तक ईंट नहीं हिली है। तो ये कहीं न कहीं उनके बीच में जो डर है उनके दिलो-दिमाग में, वो कानून के प्रति उनका डर निकला जा रहा है दिमाग से, इसलिए वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल राम जी, बिल्कुल, देखिए देखिए और कानून का आज डर आज खत्म होता जा रहा भोपाल की है। ये सड़कों पर विजेंद्र हिंदू जी का कहना संगठनों है ने कि इस पूरे कानून मामले का को डर लेकर जब एक तक बड़ा उनके मन प्रदर्शन में किया नहीं है। रहेगा, तब तक उनको श्रेय ऐसे मिलता जाएगा कि वो फिर से ऐसी वारदातों को अंजाम देते ही रहे। दिव्या, आज इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। कल गोपाष्टमी थी और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ और फायरब्रांड नेता उमा भारती ने भी, मैंने पूर्व में भी बताया था जब हमने इस खबर की ओपनिंग की थी, उनने भी एक बड़ा बयान दिया है कि वो अब गौ रक्षा का एक बड़ा संकल्प लेगी और ये केवल संकल्प न कि मध्य प्रदेश स्तर का होगा बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा आंदोलन उमा भारती चलाएंगी। और मुझे लगता है कि इसमें सभी जो शंकराचार्य हैं, वो सकल हिंदू संगठन जितने भी हैं और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, ये मिलकर मुझे लगता है कि पूरे देश में एक बड़ा इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन छेड़ सकती है। और मुझे लगता है कि अब गौ रक्षा मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में संभावित सुरक्षित हो सकती है। दिव्या, बिल्कुल, गौरक्षा पूरे देश में संभावित होनी ही चाहिए। इसको लेकर जो विश्व हिंदू परिषद है, आप कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो बड़ा आंदोलन कर सकता है अगर नहीं होता है, क्योंकि हमारे साथ विजेंद्र जी मौजूद ही हैं। तो क्या कुछ ऐसी नीति बन सकती है कि अगर नहीं होता है तो बड़े आंदोलन स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और अब कार्रवाई होनी ही चाहिए इसके खिलाफ? बिल्कुल, जैसे कि विजेंद्र जी ने बताया है कि इसके लिए बाकायदा एक कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। न्यायपालिका की जो नीति है उनमें भी एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में और विधानसभा में इस पूरे मामले को लेकर कई सारे फैसले किए हैं और उसके तहत अब जिहादी की जमानत 1 महीने के भीतर नहीं बल्कि साल भर उसको लग जाएगी जमानत में। और जो निचली अदालतें हैं वो इस पूरे मामले को लेकर अब किसी जिहादी तत्व को जमानत नहीं देगी। और यदि किसी वाहन में गोवंश के जो अवशेष है उनकी तस्करी करते कोई वाहन पाया जाता है तो उसे मध्य प्रदेश सरकार जो है उसको कंडम कर देगी, उसके ऊपर राजशाही कार्रवाई कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो हिंदू संगठन है ये उन्हीं का प्रेशर है कि मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बदलाव हुआ है ये काफी नहीं है, इसके बाद एक और बड़े व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। जिस तरह से विजेंद्र जी ने और हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई है कि जिहादी तत्वों को और जो गौ तस्कर है जो गौवंश की तस्करी करते हैं उसकी हत्या करते हैं, कहीं ना कहीं अब उन्हें फांसी मिलना चाहिए जिस तरह से वो गौवंश की हत्या करते हैं। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं विजेंद्र जी, हम देखते अधिकारी हैं कि हिंदू जो पर्व होते हैं उस पर एक ही कहीं ना कहीं समुदाय के जो लोग हैं वो हमेशा हिंदुओं पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और हम नवरात्रि में देख लें, अभी हमने ये इस तरफ अभी देखा, त्योहार पर देखा, तो ऐसे में ये रुख क्यों नहीं रहा है, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि हमारी तरफ से तो कभी ऐसा कुछ हमने नहीं देखा कि इस तरीके का कुछ नुकसान पहुंचाया गया हो। हमेशा एक ही समुदाय की तरफ से टारगेट किया जाता है और फिर ये मामला ठंडा हो जाता है। देखिए, विजेंद्र जी ने इस सवाल का जवाब दिया है पहले जी। देखिए, हिंदू समाज सर्व समाज सनातन धर्म है जो कि हम गौ माता की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो सबको साथ लेकर चलने वाला समाज है। लेकिन क्या होता है कि ये कुछ ऐसे विधर्मी हैं जिनकी मानसिकता बिल्कुल जिहादियों वाली है, जो मतलब इस प्रकार की घटनाओं को हर समय अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। या इन्होंने टारगेट कर लिया कि हिंदू त्योहार जब भी आएंगे तो ये इस प्रकार की हरकतें करेंगे जिससे कि हिंदुओं में आक्रोश पैदा हो। और ये पूरा मतलब शांति का माहौल जो भी है हमारा देश का मान ले चाहे प्रदेश का मान ले, ये पूरा देश की सेहत खराब करने का काम इन लोगों का है। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं लगातार इस तरीके से वारदातें हो रही हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं और हिंदू लोगों की संगत सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी को लेकर सुदर्शन न्यूज हमेशा आवाज उठाता रहा है, उठाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विजेंद्र जी, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी जिस तरीके से छापा मारा गया है। और लगातार हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कानून भी आना चाहिए ताकि कोई भी जिहादी जो है, कोई भी माहौल खराब करने की पूरी कोशिश जो करते हैं उनके खिलाफ कानून आए और बड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए ऐसी अपडेट के लिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।